नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। लालू प्रसाद यादव को जो है आज कोर्ट से जो है जमानत मिली है और इसको लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं जेडीयू से युवा नेता विजय कृष्ण, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रवक्ता सविनय पासवान और राजनीतिक विश्लेषक अजय कुशवाहा। हम इनसे चर्चा करते हैं क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को आज कोर्ट ने बेल दिया है, इसको लेकर बिहार की राजनीति तो गर्म हो ही गई है। लेकिन इन तीनों के बीच जो है हम चर्चा करते हैं कि पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है और प्रवक्ता जो है राजद के प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है। तमाम आपको हम सुनाते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। और अपने को फायदा पहुंचाए हैं, जो बहुत घृणीय कृत कार्य है। इसके लिए अगर उनको सजा फांसी भी दिया जाए तो कम है। क्यों कि आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया था राजनीति में जो लालू यादव के परिवार ने किया। अब जो भी अब होने वाला है वो अंतिम पड़ाव पर है और अंतिम निर्णय होने वाला है। इसलिए उनको दे दिया गया कि आप थोड़ा सा रिलीफ करिए, सारा तैयारी कोर्ट कर लेगा। अगर कोर्ट नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि कोर्ट वो भी घेरे में आ जाएगा, वो पैसा लेकर समझौता कर लेगा। इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि कोर्ट का जो भी निर्णय होगा सही होगा। इसलिए समय दे दिया है कि सुधर जाओ, नहीं तो जो निर्णय करेंगे हम वो बचेगा नहीं। तो देखिए हमारे साथ अजय कुशवाहा हैं, हम इनसे बात करते हैं। अभी आपने दोनों का बयान सुना कि फांसी की सज़ा तक की बात करें, जमानत हुआ भरी नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? जी, यह कोर्ट का मामला है, केस है, तो इस पर हम निर्णय कैसे कोई भी आदमी दे सकता है कि ये होगा वो होगा, वह तो कोर्ट देगा। और कोर्ट पर तो एक बार में अनेकों बार सवाल उठ चुका है। ऐसा जजमेंट बहुत आया है जो कोर्ट घेरे में, वह सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जो भी हो, सब घेरे में, अनेकों केस में। अब बेल होना यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसमें राजनीतिक सेकना रोटी, और यही कारण है कि सच्चाई पर भी पर्दा पड़ जाता है। अगर सारे राजनीतिक दल छोड़ दे उस पर केस वाला मैटर पर बात करना, तो वह हीरो से जीरो हो सकता है। लेकिन आप हीरो से जीरो हो रहे हैं सिर्फ उस पर आरोप लगा कर। अगर सच्चाई से सोचा जाए तो वह कोर्ट का मामला है, कानून अपना काम करें। यह तो सुशासन बाबू का नारा है, कानून अपना काम करें। इसलिए सारे राजनीतिक दल को इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अभी आपने जैसा सुना जो बोलते हैं वह पार्टी को घाटा। लेकिन अभी आपने जैसा सुना कि कोर्ट पर भी अफर्क किया जा रहा है, तो क्या कोर्ट पर उंगली उठाना कहाँ तक जाएगी? कोर्ट ऐसा बहुत सा काम किया है जो कि उंगली उठ रहा है। कोर्ट बहुत ऐसा काम किया है, ईडी में, इनकम टैक्स में ऐसा देखने को मिला है कि कोर्ट का जजमेंट उल्टा हो गया। जिसको बेल देना चाहिए उसको बेल नहीं मिला, जिसको बेल नहीं देना चाहिए उसको बेल मिला। तो क्या लालू यादव को बेल नहीं मिलना चाहिए था? अब तो कानून, इसीलिए तो हम बोले, इस पर हम ज़्यादा कुछ कहना ही उचित नहीं समझते हैं। फांसी की सजा की मांग की जा रही है, तो क्या लग रहा है कि फांसी की सजा होनी चाहिए? हमारे मांग करने से कुछ नहीं होगा, नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। जो होगा कोर्ट में होगा। जब कोर्ट मामला चला गया तो कोर्ट ही निर्णय करेगा। और सारे राजनीतिक दलों को एक ही बात का सलाह देते हैं कि इस पर जितना आप छिटाकशी कीजिएगा उतना पार्टी को हानि होगी, यानी सही पार्टी को नुकसान हो सकती है। हाँ। चलिए हमारे साथ विजय जी, एक बार फिर से विजय जी से बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग अगर छिटाकशी करते हैं इस तरह के बयान पर, तो आपकी पार्टी को नुकसान हो सकता है, या फिर कोर्ट पर भी अब उंगली उठाया जा रहा है। क्या वाकई में अब कोर्ट निष्पक्ष लिया गया है? देखिए, न्यायालय के ऊपर हम लोग कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। न्यायालय बिल्कुल निस्वार्थ रूप से
जो साक्ष्य होता है उसके आधार पर कोर्ट काम करते हैं। और अभी बेल देना, बेल तो बहुत बड़े बड़े मामलों में भी बेल मिल जाता है, बेल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। उससे ये नहीं होता है, आरोप ये तय भी नहीं होता है कि आप आरोपी नहीं हैं, आप आरोपी अभी हैं। और जब तक जो है ट्रायल चलेगी, ट्रायल होने के बाद जब जजमेंट आएगा तो उसके बाद बिल्कुल जो आरोपी हैं लालू जी, बिल्कुल जो ऐसा कुकृत किए हैं उनको सज़ा तो मिलनी है। अभी इनिशियल स्टेज में उनको जो है कि जमानत दिया गया है। फांसी की सज़ा की बात करना कहाँ तक उचित है? देखिए, ये फांसी की सज़ा हो या उम्र कैद की सज़ा हो, ये तो न्यायालय का अपना एक क्राइटेरिया बना हुआ है, किस जुर्म में आपको कौन सी सज़ा आपको मिलना है। इसको हमारे कहने से और आपके कहने से या किसी और के कहने से ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कार्य उन्होंने किया है राज्य की जनता के पैसे के साथ, उसके हक के साथ जो ये हकमारी किए हैं, तो इनको कोई भी इस धरती पे कोई भी सज़ा दिया जाए लालू जी को तो ये कम है। इन्होंने इतना बड़ा कुकृत्य किया है, बिहार को बिल्कुल पीछे ले जाने में उनका बिल्कुल हाथ है। और अभी तक बिहार में जो भी रुक के जो है कुछ, जो अभी नीतीश जी के शासन के बाद, नीतीश जी के शासन काल में भी जो काम जो कुछ रुक जाता है, इसमें भी उन्हीं का हाथ है। लालू जी जब तक बिहार की राजनीति में एक्टिव रहेंगे तब तक बिहार को कभी भी उभरने नहीं देंगे। ये शुरू से ही लालू जी का शिगुफा रहा है। आज आप लोकसभा में भी देखें, जैसे ऐसे कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया जो हत्या का आरोपी था, और उसको जो है कि अभी सज़ा मिल गया सुप्रीम कोर्ट से। ये अपराधी का जो जंगल राज शुरू से ही लाना चाहते थे। उस समय बड़े बड़े दिग्गज उनके पास सारे डॉन जो है उन्हीं के साथ रहते थे। और आज जब ब्रिज बिहारी जी के हत्याकांड में जो देखिए, उन्हीं के जिनको वो टिकट दिए वही जेल में है। तो लालू जी का इस तरीके का चरित्र रहा है, इसलिए हम लोग जो जैसा कर रहे हैं उनका सज़ा भी वैसा ही मिलेगा उनको। चलिए, जो जैसा कर रहे हैं सज़ा वैसा मिलेगा। सविनय जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता अनुसूचित जाति मोर्चा। तो क्या कोर्ट का जो आदेश आया है, तो अब कोर्ट का आदेश भी आप लोग सबके घेरे में देखते हैं। भाजपा तो कहते हैं कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, तो क्या आप लोग अब कोर्ट का फैसला भी कभी सम्मान नहीं कर रहे हैं? कोर्ट का फैसला का सम्मान कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि इनको कितना बार बेल दिया जाएगा, क्यों टल रहा है? भाई समय नहीं है तो दूसरे बेंच में भेज दीजिए। मैं मिल गया सुप्रीम कोर्ट से। ये अपराधी का जो जंगल राज शुरू से ही लाना चाहते थे। उस समय बड़े बड़े दिग्गज उनके पास सारे डॉन जो है उन्हीं के साथ रहते थे। और आज जब ब्रिज बिहारी जी के हत्याकांड में जो देखिए, उन्हीं के जिनको वो टिकट दिए वही जेल में है। तो लालू जी का इस तरीके का चरित्र रहा है, इसलिए हम लोग जो जैसा कर रहे हैं उनका सज़ा भी वैसा ही मिलेगा उनको। चलिए, जो जैसा कर रहे हैं सज़ा वैसा मिलेगा। सविनय जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता अनुसूचित जाति मोर्चा। तो क्या कोर्ट का जो आदेश आया है, तो अब कोर्ट का आदेश भी आप लोग सबके घेरे में देखते हैं। भाजपा तो कहते हैं कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, तो क्या आप लोग अब कोर्ट का फैसला भी कभी सम्मान नहीं कर रहे हैं? कोर्ट का फैसला का सम्मान कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि इनको कितना बार बेल दिया जाएगा, क्यों टल रहा है? भाई समय नहीं है तो दूसरे बेंच में भेज दीजिए। मैं निर्णय चाहता हूँ क्लियर, जैसे हंस दूध को पीकर पानी को कैसे अलग कर देता है, उस तरह से मैं चाहता हूँ कि भारत की न्याय प्रणाली हो। ये नहीं कह रहे हैं कि वो पैसे लेकर चाहे जैसे भी किसी के कहने पर समझौता कर लिए हैं और उनको दे दिए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो कह रहे हैं कि बीजेपी का जो है ईडी हथियार है और उसके जरिए बीजेपी फंसाने का काम करती है। अरे भाई, अभी पता नहीं चला आपको? ईडी डीएसपी घूस मांग रहा था रॉकी यादव से जी 30 लाख या 30 लाख करोड़ 3 करोड़ रुपया। तो सीबीआई उस पर भी एफआईआर करके और कई लोगों को डाल दिया है और सस्पेंड है। ईडी खुद अपने अफसर को जब सस्पेंड कर रही है तो आप कैसे बच सकते हैं? ये तो राफ साफ है। इससे साबित होता है कि जो गलत करेगा वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, चाहे ना उसका अफसरे हो। ये जान लीजिए, भारत सरकार गलत नहीं कर रही है और न करेगी। तो फिर कहाँ चलेगी? तो फिर कोर्ट के फैसला पर आप उंगली क्यों उठा रहे हैं?
उंगली नहीं उठा रहे हैं, कहने का मतलब है कि देर क्यों हो रहा है। आप तो अभी बोले कि कोर्ट भी तक के घेरे में है। अरे भाई बोले हैं, आज भी अभी स्वीकार कर रहे हैं। कहने का मतलब कि क्यों उनको बार बार समय दिया जा रहा है, उसको राफ साफ करिए। मैं आपके चैनल से माध्यम से बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को, ताकि ध्यान दें कि हाँ मेरा बात क्या है, क्यों चाहते हैं। उनको जल्दी से जल्द निपटा देना चाहिए। तो फिर आप लोग केस दाखिल कर दीजिए। अरे हमको क्या केस दाखिल करना है, सरकार देख रही है, भारत सरकार देख रही है कि किस मुद्दे पर उनको बेल मिला है और उस पर सरकार अध्ययन कर रही है। जल्द से जल्द यानी सरकार अध्ययन कर रही है, यानी सरकार चाह रही है फंसाना। फंसाने किसको? भारत सरकार किसी को फंसाती है क्या? अभी तो आप बोल रहे हैं कि सरकार अध्ययन कर रही है। अच्छा, अध्ययन करने का मतलब फंसाना होता है? अध्ययन करने का मतलब फंसाना नहीं होता है। और आप ही जैसा पत्रकार बात कहता है नेता कुछ और नेता को गलत साबित करते हैं आप लोग। इसलिए कि मेरा मोटो क्या है और आपका पत्रकारिता का तो अध्ययन करके आप लोग क्या साबित करेंगे? अरे अध्ययन करके कहने का मतलब है कि कहाँ किससे कब ये लैंड फॉर जॉब का मामला साबित हो जाएगा कि नहीं है, कि गलत है कि सही है। किस उनका या तो बरी होना होगा तो बरी हो जाएंगे, नहीं तो जेल होगा तो जेल होगा। कितना दिनों का जेल होगा वो तो जजमेंट आने पर पता चल जाएगा आपको। ये सब बातें हैं। यानी कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हाँ, इंतजार करना चाहिए। चलिए, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। अजय जी हैं, अजय जी से हम जानते हैं अभी जैसा कि आपने सुना कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले को भी जो है सबके घेरे में देखा जा रहा है और सरकार अध्ययन करेगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार अध्ययन करेगी। तो क्या लग रहा है कि सरकार कहीं फंसाने का इंतजाम तो नहीं कर रही किसी को? हमने पहले कहा और फिर कहते हैं कि सरकार का काम नहीं है ये अध्ययन करना या नहीं करना, वो कोर्ट का काम है। लेकिन इसीलिए शक के घेरे में कोर्ट आ जाता है कि सरकार के दबाव में कोर्ट भी काम कर देता है। ये भी सही है, 100% सही है। कितने जब हमारे पहलवान लड़की खिलाड़ी के साथ उतना बड़ा हादसा हुआ, कांड हुआ, लेकिन सरकार ने कभी एक्शन लिया उस पर? कभी एक्शन लिया? आप दूध से धोए हुए हैं तो एक्शन लेना चाहिए जी। तो आप तो दूध से धोए हुए नहीं हैं, आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जब कोर्ट में मामला है तो कोर्ट में मामला है। और सीबीआई ईडी क्या है? इन्हीं के शासनकाल में महान तेजस्वी प्रधानमंत्री जिनको आप लोग सब कहते हैं, उन्हीं के शासनकाल में 2 डायरेक्टर दोनों का जांच करवा रहे हैं। इससे बड़ा कोई तोहिनी वाली बात है कि विभाग में विभाग जांच कर रहा है एक दूसरे का, और वो डायरेक्टर का जांच कर रहा है। तो शक के घेरे में तो सारे हैं, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, सारे स्वतंत्र तंत्र जांच के घेरे में है। कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो बचा हुआ है। इसलिए हम एक ही चीज कहते हैं कि अगर आपने केस किया है तो वह कानून पर छोड़ दिया। आप उस पर चर्चा मत कीजिए राजनीतिक बेनिफिट के लिए, नहीं तो कभी कभी उल्टा हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है बेनिफिट के चक्कर में, हानि हो जाएगा। हानि। धन्यवाद। कब जनता का मूवमेंट चेंज होगा कोई नहीं कह सकता। आप बार बार एक के बात को एक आदमी को टारगेट कीजिएगा तो हो सकता है कल आप ही के खिलाफ हो जाएगी। जांच के घेरे में कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो बचा हुआ है। इसलिए हम एक ही चीज कहते हैं कि अगर आपने केस किया है तो वह कानून पर छोड़ दिए। आप उस पर चर्चा मत कीजिए राजनीतिक बेनिफिट के लिए, नहीं तो कभी कभी उल्टा हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है बेनिफिट के चक्कर में, हानि हो जाएगा। हानि। धन्यवाद। कब
जनता का मूवमेंट चेंज होगा कोई नहीं कह सकता। आप बार बार एक के बात को एक आदमी को टारगेट कीजिएगा तो हो सकता है कल आप ही के खिलाफ हो जाए जनता कि भाई अगर इस पर कुछ हो नहीं रहा है, बार बार टारगेट हो रहा है, बार बार केस हो रहा है। तो क्या लग रहा है बीजेपी टारगेट कर रही है? ये तो स्वाभाविक है। उनके मंत्री, सांसद, विधायक बोल के बीजेपी को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। उनके नेता ही उनको शक के घेरे में खड़ा कर दिया है कि यहाँ हमने कर रहा, हमने किया। तो जहाँ हमने किया है तो आप अपने स्वतंत्र एजेंसी को बरी बचा सकते हैं? आप खुद साबित हो रहे हैं कि हमारे द्वारा किया हुआ है। यही चीज सबसे बड़ी कमी है। आज आप सत्ता में है, कल नहीं रहिएगा। किसी का बपोती सत्ता नहीं होता है, कब किसके साथ क्या होगा कहना मुश्किल है। इसलिए हमेशा बहुत कुछ सोच समझ कर चलना चाहिए। चलिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा रिएक्शन सविनय जी से लेंगे। जैसा कि आपने सुना, आप लोग जो है कहीं ना कहीं ईडी सब जो है आप इस लोग का दुरुपयोग कर रहे हैं, और अजय जी ने जैसा कहा कि जो है केंद्र सरकार पर सीधा रूप से उन्होंने हमला बोला। कैसे देखते हैं? छोटा रिएक्शन। कैसे देखते हैं? देखिए, कभी भी विपक्ष सत्ता पक्ष की बात या सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए कि वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बल्कि वो हमारे सपोर्ट नहीं करेंगे। वो जहाँ से आते हैं उधरे ढल जाएंगे। उनका किसी पार्टी से कोई वास्ता ही नहीं है। वास्ता नहीं है, बल्कि एक आत्मा वो होती सच्चाई है। से बोल रहे हैं। सच्चाई से बोलते हैं, ठीक है, बल्कि एक आत्मा है अंदर में। वो झांक कर देखेंगे तो कभी भी मेरे पक्ष में वो नहीं बोलेंगे। तो सत्ता किसी एक का नहीं होता है, और सत्ता जब जिसका आता है ना, उस तरह से लोग करता है। बल्कि आप यही कहिएगा कि आपने भी यही बात कह दिया। तो हम कहने का मतलब यही है कि वो विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को कभी ये नहीं कहेंगे कि हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात उनका अपना रहेगा, मतलब उनका निजी विचार होगा। हाँ, उनका निजी विचार है। जब बाकी सत्ता पक्ष अगर इस तरह से करेगा तो कहाँ चलेगा, जनता में कैसे वोट मांगेगा। इसलिए जो सत्ता है निष्पक्ष रूप से काम करता है, तब जाकर 15 वर्ष उसका पूजने जा रहा है। निष्पक्षता नहीं करता, राष्ट्रीय लेवल है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल है, वो कहीं का नहीं रहता। इसलिए जो भी एजेंसी है सरकार का, वो सही काम कर रही है। तो फिर कोर्ट पर शक क्यों? अरे शक नहीं है भाई, कहने का मतलब है कि अब वही बात बताया जा रहा है कि अगर उनको बेल हो रहा है बार बार, तो देर क्यों? शक नहीं है, ये देर क्यों? मैंने बेल से आप लोग आपत्ति है, क्यों बेल मिला है? हाँ, हमको पर्सनली अच्छा, इसलिए कि इसमें निर्णय आने चाहिए थी अच्छा। कि जेल क्यों, बेल जल्दी उसको निर्णय हो, इसलिए। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बात करते हुए राजनीतिक विश्लेषक अजय कुशवाहा, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रवक्ता सविनय पासवान और जेडीयू के युवा नेता विजय कृष्ण, जिन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा, और साथ ही जो है कहीं ना कहीं कोर्ट को जो है शक के घेरे में रखा गया। तो जब बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज यह चरितार्थ हुआ जब राम जन्मभूमि कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में हम लोगों के आदरणीय नेता लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी, मीसा जी, तेज प्रताप जी सहित अन्य सभी आरोपियों को कोर्ट ने जमानत देकर यह साबित कर दिया कि जो आरोप लगाए गए थे, प्रथम दृष्टया उसमें कहीं कोई आधार नहीं है, और इन सब तथ्यों को देखकर आज माननीय न्यायालय ने हम लोगों के नेता को जमानत देने का काम किया है। राजद परिवार ही नहीं, पूरे बिहार में आज खुशी की लहर है। जिस ढंग से एक साजिश के तहत पूरे परिवार को इस केस में
पूरक चार्जशीट के माध्यम से फंसाने का प्रयास किया गया और एक साजिश चल रही थी कि अगले विधानसभा चुनाव में लालू जी, तेजस्वी जी, मीसा जी, तेज प्रताप जी सब लोग अंदर चले जाएं। यह नाकामयाब हुआ और मैं पुनः इसी बात को दोहराता हूँ कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। लालू प्रसाद जी को अपनी करनी का फल भोगना ही होगा। लैंड फॉर जॉब से जुड़े ईडी केस में लालू एंड फैमिली को कोर्ट से न तो बरी किया गया है और न ही इस मामले में राहत मिली है। लालू जी एंड फैमिली को 1 लाख मुचलके पर जमानत दी गई है। इस मामले में लालू जी एंड फैमिली को जेल जाना तय है। लालू जी के जेल जाने से उन गरीबों को न्याय मिलेगा जिनकी जमीन लालू जी ने नौकरी देने के बदले हड़प ली। लालू जी ने अपने पद और पावर का जो दुरुपयोग किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लालू जी के कारनामे पर कोर्ट भी सख्त है। कोर्ट ने लालू एंड फैमिली सहित सभी आरोपियों को पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है ताकि वे देश छोड़ के भाग न जाएं। आज लालू जी का बेल मिल गया, कैसे देखते हैं? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है पराजित में। लाख कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, लेकिन आखिरकार सत्य की ही जीत होगी। आज न्यायालय ने हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सहित उनके परिजनों को जमानत देने का काम किया है और हम स्वागत करते हैं। और पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार में खुशी की लहर है और एक सोची समझी साजिश के तहत आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी सहित उनके परिवार को केंद्रीय एजेंसी के सहारे केंद्र की सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण परेशान कर रही है। ये जगजाहिर है। चूँकि हमारे आदरणीय नेता जन मुद्दों की बात करते हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जन सरोकार के सवाल हैं उन सवालों को लेकर लड़ते आए हैं। गरीबों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, अंतिम पायदान में खड़े लोगों की लड़ाई, यही भारतीय जनता पार्टी को पछता नहीं, केंद्र सरकार को पछता नहीं है। केंद्र सरकार हर हाल में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को झुकाना चाहते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय नेता न तो झुकेंगे न तो समाज की जो हक हकूक़ की लड़ाई को लेकर उन्होंने लड़ाई छेड़ी है उन लड़ाई को बंद करेंगे। इसलिए आज न्याय मिला है और जमानत मिली है हमारे आदरणीय नेता को। इसलिए पूरे बिहार में उनके चाहने वाले शुभचिंतक, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता में खुशी की लहर है।